ये सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा की कथा अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां भी थी। दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन दोनों के विचार व्रत को लेकर अलग अलग से। बड़ी बहन पूर्ण श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा व्रत किया करती थी और शाम के समय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के बाद अपना व्रत संपन्न करती थी। दूसरी तरफ छोटी बहन नाम मात्र के लिए व्रत का पालन करती थी और वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। धीरे धीरे वे दोनों बहनें बड़ी हो गईं और साहूकार ने उन दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया तो वही छोटी बहन की कोई संतान नहीं हुई। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मर जाते थे, जिससे छोटी बहन अत्यंत उदास रहने लगी थी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के पास गई। संत ने उसके दुखों का कारण समझा तथा उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। संत के कहे अनुसार छोटी बहन ने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप शिशु की तो प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश यह शिशु भी जन्म के बाद तुरंत मृत्यु की गोद में समा गया। छोटी बहन को यह ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त है और उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढक कर एक छोटी सी सैया पर लिटा दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर आमंत्रित किया और उसे वहीं बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन सैया पर बैठने लगी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए, जिससे शिशु जीवित होकर रुदन करने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को इस लापरवाही के लिए खूब डांटा। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही उसके इस शिशु को मृत्यु हो गई थी और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया। यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। कहते हैं उस दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई है। शरद पूर्णिमा की एक दूसरी कहानी भी है। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वही एक दूसरी मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की बारिश की थी।
प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।